नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर आप संस्कृत में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी का बुक है यूपी बोर्ड का, जिसका 7 पार्ट है अरुणी श्वेत केतु संवाद। तो दोस्तों ये पार्ट का स्पेशली हमको पर्सनली रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम हम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस चैप्टर को अपलोड करिए, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चे हमको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी चैप्टर को पढ़ा जाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों तो आज की इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कक्षा 10 का हिंदी का बुक है वर्धमान का, जिसका 7 पार्ट है अरुणी श्वेत केतु संवाद। तो दोस्तों चूँकि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं था, किताब अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को कॉपी पे नोट किया है और इसको हम इस माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पाठ का नाम है अरुणी श्वेत केतु संवाद, 7 पार्ट है। तो अरुणी श्वेत केतु, अरुणी जो है श्वेत केतु के पिता हैं, श्वेत केतु पुत्र हैं अरुणी का। और संवाद का मतलब होता है दोस्तों बात विचार करना, वाद विवाद। दो व्यक्ति जब आपस में कुछ बात विचार करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो उसे हम संवाद करना कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच की बात को यहाँ पे इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो इसका हम व्याख्या करेंगे, जो संस्कृत में है इसको हिंदी में हम व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो अरुणी श्वेत केतु संवाद का मतलब होगा पिता और पुत्र के बीच का बातचीत, संवाद। पिता जो है अरुणी है और पुत्र जो है श्वेत केतु है। श्वेत केतु अरुणी का पुत्र है। यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच की बातों को यहाँ पे इस चैप्टर में लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो श्वेत केतु हारुणेय आस तहम पितोवाच श्वेत केतु। श्वेत केतु के पिता अरुणी श्वेत केतु से कहते हैं, तहम मतलब उससे, पितोवाच में कहते हैं, हे श्वेत केतु, वत्स ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में प्रवेश करो, ब्रह्मचर्य में निवास करो, नवई नहीं हुआ, सौम्य हे सौम्य, अस्मत् मतलब हमारे, कुलीनो मतलब हमारे कुल में, अनुनुच्य, अनुनुच्य मतलब महान मन वाला, ब्रह्म बंधु रीव यानी ब्रह्म बंधु के समान नहीं हुआ। अर्थात कहते हैं अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, हे श्वेत केतु, नवई मतलब नहीं हुआ, हे सौम्य, हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसा महान मन वाला ब्रह्म बंधु के समान कोई नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ। सह 12 वर्ष, वह 12 वर्ष, उपेत्य मतलब उपरांत, 12 वर्ष के उपरांत, चतुर्विंशति वर्ष 24 वर्ष, सर्वान 24 वर्ष, सभी वेदानधीत्य सभी वेदों का अध्ययन करके, जब अरुणी के पुत्र श्वेत केतु 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, तब वो अपने गुरु के पास गए थे वेदांत अध्ययन करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 वर्ष की उम्र में अपने गुरु के पास गए थे। लेकिन जब वहाँ से लौटे तो 24 वर्ष के हो चुके और सभी वेदों का, सर्वान में सभी, वेदानधीत्य सभी वेदों का आदित्य करके, ग्रहण करके, ज्ञान करके, अध्ययन करके, महामना महान मन वाला, अनुचान मानी। यहाँ पे दोस्तों अनुचान मानी का अर्थ कई ठो हो जाएगा। अनुचान मानी का अर्थ होगा घमंडी, अनुचान मानी का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, ऊंचे मन वाला व्यक्ति, महान मन वाला व्यक्ति, एकदम घमंडी होकर, पूरा एकदम सारे ज्ञान को ग्रहण करके, स्तब्ध मतलब एकदम शांत रूप से ये आए मतलब कि आए। सह 12 वर्ष, उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष, सर्वान वेदानधीत्य महामना अनुचान मानी तब ए आए। जब वह 12 वर्ष 12 वर्ष का था, 12 वर्ष के उपरांत, तो वह वेद अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के पास गया था। लेकिन जब 24 वर्ष का होकर आया, सारे वेदों का अध्ययन करके आया, सभी शिक्षा ग्रहण करके आया, तो महान मन वाला, एकदम आश्चर्यचकित होकर, घमंडी होकर, लेकिन एकदम शांत रूप से आया, एकदम स्तब्ध होकर आया, शांत होकर आया। तो अहम उससे पितोवाच उसके पिता कहते हैं, श्वेत केतु पितोवाच कहते हैं, हे श्वेत केतु, यत्नु यन्नु मतलब यत्नु, यत प्लस नु, यत्नु मतलब तुम जो, सौम्येदम सौम्य हे सौम्य, तुम जो
इतने महान मन वाले होकर, जो अनुचान माने, जो एकदम महान मन वाले, अनुचान माने, एकदम आश्चर्यचकित होकर, घमंडी होकर, हे श्वेतकेतु, तुम जो ये एकदम महान मन वाले महात्मा बनकर, एकदम आश्चर्यचकित होकर, स्तब्धोस्फीत एकदम शांत होकर जो आए हो, तमादेशम प्राच्यो, क्या तुमने आदेश पूछा है अपने गुरु से? क्या तुमने अपने गुरु से वो आदेश पूछा है जिससे ये ना श्रुतम, ना सुना हुआ भी सुना हुआ लगता है, भवत्य मतम, ना समझा हुआ भी समझा हुआ लगता है, मतम विज्ञातम, ना जाना हुआ भी जाना हुआ लगता है, ना ज्ञात भी ज्ञात लगता है, जाना हुआ लगता है, विज्ञात मिति, यही आदेश होता है। क्या तुमने ये आदेश अपने गुरु से पूछा है? कथम नु भगवा स आदेशो भवतीति, हे भगवान, हे पिताश्री, ऐसा कौन सा उपदेश है, ऐसा कौन सा उपदेश होता है? वो पूछते हैं अपने पिता से, ऐसा कथम मीन कौन सा या कैसा, ये कैसा है, कौन सा आदेश है, ये कैसा आदेश है? यथा सौम्यकेन, यथा मीन जैसे, सौम्य एकेन, हे सौम्य जैसे, एक, एकेन मतलब एक, जैसे, हे सौम्य एक, मृत्यु पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड से, एक मिट्टी के टुकड़े से, सर्वम मृडम्बय, सर्वम मृडम्बयम जैसे सभी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेयम मित्तिकेत्यम सत्यम, हे सौम्य जैसे एक मिट्टी के टुकड़े से कई मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन वाचारंभणम केवल वाणी मात्र का सहारा के लिए, विकारो नामधेयम वस्तु के आकार प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए नाम मात्र का विकार होता है, नाम मात्र का सहारा लिया जाता है, नाम का अंतर होता है, लेकिन जो मेन तत्व होता है, मिट्टी से सारे बर्तन बने हैं तो जो मेन तत्व है वो मिट्टी ही है। यही आदेश है, यही सत्य है। अर्थात कह रहे हैं कि जैसे एक मिट्टी के टुकड़े से घड़ा बनाया जाता है, कुल्हड़ बनाया जाता है, गुल्लक बनाया जाता है, दिया बनाया जाता है, लेकिन जब सारे एक जगह रखे जाएंगे मिट्टी के बर्तन और एक जगह लोहे की बर्तन रखी जाएगी, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये घड़ा है, ये दिया है, ये गुल्लक है, लोग ये कहेंगे कि ये मिट्टी है, ये लोहा है, क्योंकि मेन तत्व जो है वो मिट्टी ही है। तो चाहे कितने भी आकार प्रकार दिए जाए, लेकिन जो मेन तत्व होता है वो मिट्टी ही होता है। उसी प्रकार केवल हमारे वाचारंभणम विकारो नामधेयम, केवल वाणी मात्र का सहारा लेने के लिए, वस्तु के आकार प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए नाम मात्र का सहारा लिया जाता है, नाम दिया जाता है। यथा सौम्यकेन जैसे, हे सौम्य एकेन, एकेन एक, यथा सौम्य एकेन जैसे, हे सौम्य एक, लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम, एक सोने की मणि, यहाँ पे लोह मणिना का अर्थ होगा दोस्तों सोना, लोह मतलब सोना, यहाँ पे सोना इसका अर्थ होगा। बहुत लोग कहेंगे कि लोह मतलब लोहा होता है, लोहा धातु होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोह मणिना का अर्थ सोना होगा दोस्तों। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, लेकिन कभी कभी सही में भावार्थ निकालने के लिए, किसी मतलब पैराग्राफ का अच्छे से उसका भाव समझने के लिए इसमें कुछ अपने शब्द भी मिक्स करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। और अगर हम अपने कुछ शब्द मिक्स नहीं करेंगे तो शब्दों के एक एक अर्थ से आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उसका भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो कभी कभी भाव को अच्छे से सामने लाने के लिए, उसकी मतलब व्याख्या करने के लिए कुछ अपने शब्द भी मिक्स करने पड़ते हैं। और कहीं कहीं एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो आप अलग अलग प्रकाशन में, अलग अलग वीडियो में देखेंगे तो एक ही चीज़ को कई तरह से लोग बताएंगे, कई ठो अर्थ निकलेगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो भी 100% सही है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आप इस तरह से व्याख्या करेंगे तो आपको पूरी नंबर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए, तो यहाँ पे है यथा सौम्यकेन लोह मणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्, जैसे सौम्यकेन सौम्य, हे सौम्य जैसे एक लोह मणिना एक सोने के टुकड़े से, सर्वम लोहमयम विज्ञातम सभी धातु का, सभी सोने की धातु का ज्ञात होता है, सभी जाना जाता है। जैसे कि एक सोने के टुकड़े से आप कई ठो जवाहरात हीरे, कई ठो गहने बना लें आप, जैसे सोने की धातु से आप आभूषण बना ले, कोई गले का हार बना ले, कंगन बना ले, कान की बाली बना ले, कुछ भी आप बना ले, लेकिन उसका जो मेन तत्व है, जो मेन सोने का तत्व है, वो मेन सोना ही रहेगा। उसको आप कितने भी आकार प्रकार में दे दें, कितने भी आकार प्रकार उसको दे दें, चाहे कुछ भी बना लें, लेकिन उसका जो मेन तत्व है वो सोना ही रहेगा।
उसका पहचान सोने से ही होगा, उसका जो मेन तत्व है उसी से होगा। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, भले ही वाणी का सहारा लेने के लिए, अलग अलग आकार प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए हम नाम मात्र का सहारा लेते हैं। विकार होता है केवल नाम का मात्र का अंतर होता है। लौ मित्यम सत्यम, लेकिन जो सोना है वही इसका सत्य है। यथा सम्यकेन, 3 ठो इसका उदाहरण दिए हैं कि यही आदेश होता है। वो पूछ रहे हैं एक ऐसा कौन सा आदेश होता है जिससे ना सुना हुआ भी सुना लगे, ना समझा हुआ भी समझा लगे, ना जाना हुआ भी जाना लगे। तो वही 3 इसमें दे रहे हैं उदाहरण, मिट्टी का, सोने का और नीचे लोहे का दे रहे हैं। यथा सौम्य एकेन, जैसे, यथा में जैसे, हे सौम्य, एकेन मतलब एक, नख निकृंत नेन एक नाखून काटने वाला, सर्वम काष्ठ आर्षम सभी काले लोहे का, विज्ञातम ज्ञात कराता है, स्याद वाचारंभणम केवल वाणी मात्र का सहारा के लिए, विकारो नामधेयम अलग अलग आकार प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए नाम मात्र का सहारा लिया जाता है। नाम का अंतर होता है। कृष्णास्य मित्येव सत्यम, चूंकि काला लोहा ही उसका सत्य है, लौह तत्व ही उसका मेन सत्य है। जैसे हे सौम्य, एक नखनी कृंतने, नखनी मतलब नाखून, कृंतनेन मतलब काटने वाला, जैसे स्टेपलर एक नाखून काटने वाला। सर्वम काष्ठ आर्षम, जैसे एक नाखून काटने वाला लोहे का हो गया, कुदाल हो गया, फरसा हो गया, हसिया हो गया, खुरपी, कुछ भी हो गया, लेकिन उसका मेन जो तत्व है वो लौह तत्व है। लोहे का है तो लौह तत्व ही मेन है उसका, वही सत्य है। चाहे आप कितना भी वस्तु का आकार प्रकार दे दे, उसको नाम दे दे, उसके भाव को प्रकट करने के लिए उसका नाम दे दे वाणी का सहारा के लिए, तो उसका जो मेन तत्व है, लौह तत्व है, वो नहीं बदल जाएगा। उसका मेन सत्य वही है। कृष्णस्य मित्येव सत्यम, काला लोहा ही उसका मेन सत्य है। एव सौम्य स आदेशो भवतीति, हे सौम्य यही वह आदेश होते हैं। नवई नूनम, नवई मतलब नहीं, नूनम मतलब निश्चय ही, नवई नूनम नहीं निश्चय ही, भगवंतर हे भगवान मतलब मेरे गुरु, यहाँ पे भगवान का अर्थ हो गया गुरु। नहीं निश्चय ही मेरे गुरु, अस्तद एतद इसे वेदिस युर्ध अवेदिस, नवई नूनम नहीं निश्चय ही भगवंतर मेरे गुरु, एतद इसे, वेदिस इसे, युद्धतेव नहीं जानते होंगे, दिश्यन, नवई नूनम भगवंतर एतद वेदिसु युद्धदेव दिश्यन, नहीं निश्चय ही मेरे गुरु इसे, एतदमिस इसे नहीं जानते होंगे। कथम मतलब कैसे, में मतलब मुझे, नावच्छन्ति अगर यदि उन्हें पता होता तो कैसे मुझे नहीं बताते, अर्थात निश्चय ही मेरे गुरु इस आदेश को नहीं जानते होंगे। अगर जानते होते तो यदि उन्हें पता होता तो कथम मीन्स कैसे, में मीन्स मुझे, नावच्छन्ति कैसे वो मुझे नहीं बताते। भगवान अस्तैव अर्थात हे भगवान, हे पिताश्री, अस्तैव तद्वृत्तित्विति आप ही हमें बताएं। तथा सौम्य इति होवाच, हाँ सौम्य, हे सौम्य मैं तुम्हें बताता हूँ। उनके पिता बोले कि हे सौम्य चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास 10 का 7 चैप्टर है, हिंदी का बुक है, वर्धमान बुक का हिंदी का है 7 चैप्टर। तो आपको अरूणी श्वेत केतु संवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे हम आपके।